मेरे प्यारे सहपाठी, आज हम लोग नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात करने के साथ साथ हम लोग एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे, एनडीए में भी पूछे गए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी देखेंगे। बैंक हो, रेलवे हो, जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं हम सभी को फेस आउट करेंगे। पीछे आज से होने वाले जितने भी पीछे अभी तक एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन भी हम लोग टारगेट करेंगे। और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि आखिर वो इन सवालों को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है, कैसे लोगों का दिमाग घुमा दे रहा है। तो इसमें देखिए हम आपको ऐसे ऐसे तरीके आपको सिखा देंगे, ज़्यादा नहीं कि मैं आपको एक सवाल के ऊपर 25 तरीके सिखा दूँ और 2500 तरीके आपको आने चाहिए, नहीं। एक सवाल को सॉल्व करने के एक या दो तरीके बहुत होते हैं, अगर आप सही से जाने तब। क्योंकि आज के डेट में स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है, न कि हार्ड वर्क। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इनके रिलेटेड जितने फार्मूला होते हैं, इस चैप्टर के जितने रिलेटेड फार्मूले होते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूलों में इस चैप्टर में सिर्फ 4 फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करने का मतलब है कि ये आपको इन्हीं 4 फार्मूले के ऊपर जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो, एडवांस हो, नॉर्मल हो, बेसिक हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं रिवर एंड बोट के, इन्हीं 4 फार्मूले के ऊपर बनते हैं। तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि आपको इन 4 फार्मूलों को लगाना कैसे है। देखिए आपको 4 फार्मूले तो अभी याद करेंगे 2 मिनट में, आप क्या करेंगे, रट लें या याद कर लें, आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो, आप याद कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं, आखिर हम जब सवालों को फेस करेंगे, जब उन्हें करने की कोशिश करेंगे तो इसे यूज करते कैसे है, सबसे बड़ा मायने यही रखता है। तो मैं आपको वो ही सिखाऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है। उसमें से देखिए पहला फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। पहला फार्मूला देखिए ये लिखा है कि जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। अच्छा, ये जल प्रवाह होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा इसमें और क्लियरेंस मिल जाएंगे। जल प्रवाह मतलब स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उस पर बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आखिर जल प्रवाह का हो कैसे रहा है। जैसे हम लोग पहले, हम आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने बचपन में या तो अभी भी कभी कभी करते हैं, जब बारिश वारिश के दिन हुए हैं, इस समय चल ही रहे हैं, तो बारिश का जब हो जाती है तो कहीं अगर पानी वानी भर जाता है, कहीं से पानी फ्लोट कर रहा होता है, तो हम लोग कागज की नाव उसमें डाल लेते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज जरूर नोटिस करते हुए कि आपके नाव में कोई स्पीड नहीं होती, आपके कागज की नाव में कोई स्पीड नहीं होती, लेकिन वो पानी में कोई एक स्पीड रहती जो आपके नाव को बहाते हुए ले जाता है। ऐसे हम लोग 2-4 लोग मिल करके अपने भी नाव डालते हैं, जिसकी नाव बहुत तेज जाती है, किसी की नाव स्लो जाती है, तो नाव के बनावट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो अलग बात है, ठीक। लेकिन वहां पर सब कुछ मायने रखता है कि पानी कितना तेजी से फ्लोट हो रहा है, ठीक। तो पानी की चाल की वजह से आपकी नाव आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों दी जाएंगे, आपको चलाने वाला नाविक भी मिलेगा जो नाव को चलाएगा, और आपको ये भी मिलेगा कि आपका जल भी कभी आपके साथ बहेगा, कभी आपके विपरीत बहेगा, कभी शांत रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शांत मतलब कि नॉर्मल जल है, उसमें कोई बोट चला रहा है। जल प्रवाह अनुकूल मतलब कि जिधर का पानी बह रहा है उधर का आप बोट चला रहे हैं। और एक होता है प्रतिकूल, मतलब जिधर का पानी बह रहा है आप उसके उल्टे बोट चलाते हुए आ रहे हैं, जैसे पानी ऐसे फ्लोट कर रहा है आप ऐसे बोट चलाते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रवाह के अनुकूल का मतलब कि पानी भी इधर फ्लोट कर रहा है नदी का, और आप भी उसी के साथ फ्लोट करें। तो बात वही हो रही है कि जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। तो जल प्रवाह के अनुकूल जब नाव की चाल रहेगी तो आप आराम से याद कर लेंगे। सबसे पहले आप ये लिख लेंगे कि सामान्य चाल प्लस जल प्रवाह की चाल। देखिए आपको जो फार्मूले में दिखाया गया था, आपने पहले नोट नहीं किया तो बैक जाकर के आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे आपका फार्मूला ये है कि सामान्य चाल और जल प्रवाह की चाल। सामान्य चाल मतलब कि शांत जल में जो उसकी स्पीड रही होगी नाव की, उसका सामान्य चाल बोलते हैं, ठीक। मतलब शांत जल में, और जल प्रवाह की भी चाल इसमें जोड़ ली गई है। तो अगर आपको कहीं पर भी ये क्वेश्चन मिले कि पूछा जाए कि जल प्रवाह के अनुकूल का नाव की चाल, तो आप फार्मूला ये लगा लेंगे, सामान्य जल में नाव, सामान्य चाल प्लस जल प्रवाह की चाल को आप ऐड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने कह दिया पहला क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप उसको पढ़िए, ट्राई करिए, तब तक हम आपको सवाल बताते हैं।
सवाल नोट कर लीजिए तो हम आपको हम समझा दें। तो सवाल नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने और सवाल को भी पढ़ लिया। चलिए सवाल सवाल क्या कर रहा था आपने पढ़ा, उसमें यह कह रहा है कि जो एक नाविक है वो नदी में अपने नाव को चला सकता है, और वो कह रहा है कि शांत जल में, उसने बोला है कि एक नाविक शांत जल में अपने नाव को 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है। और इसने कहा कि यदि नदी का प्रवाह जो है, नदी की चाल जो है वो 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, ठीक। तो पूछ रहा है तब बताइए नाविक की चाल अब क्या होगी, नाविक की चाल पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी जल प्रवाह के अनुकूल, देखिए उसने क्या किया, उसी के अनुकूल बोल रहा है, सवाल में भी बोला है कि उसके अनुकूल उसका स्पीड या चाल कितनी होगी। तो हमको फार्मूला पता है, अभी हम लोगों ने लिखा, फार्मूले में यह था कि जब भी आपको अनुकूल मतलब नदी के प्रवाह के अनुकूल अगर कोई चाल पूछी जाए तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक। तो उसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लेनी है, जैसे बोला बाय फार्मूला रख लेंगे। उससे हम लोग को पता है शांत जल मतलब सामान्य चाल प्लस, और उसके बाद उसने प्रवाह की क्या स्पीड दी, हम ये भी लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे जल प्रवाह की चाल। देखिए आप पहले स्टार्टिंग में 3-4 बार जब आप फार्मूला लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरेंस हो गया था, फिर उसके बाद हम भी फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए आपको टाइम गेन करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, जिसे आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं सवालों में। चलिए सामान्य चाल मैंने आपको बताया था कि शांत जल में उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किमी प्रति घंटा, और जल की प्रवाह उसने कितना बताया, 3 किमी प्रति घंटा, ठीक। 8 किमी प्रति घंटा प्लस 3 किमी प्रति घंटा, तो हम लोग को पता है इन दोनों को जोड़ने कितना हो जाएगा, 11 किमी प्रति घंटा। कब हो गई, वो जब पानी के साथ नाव अपनी चलाने लगा, वो नाविक जो जल प्रवाह था पानी के साथ जब अपनी नाव चलाने लगा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 11 किमी पर आवर, मतलब 11 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी नाव चलने लगी। तो देखिए ऐसे ही आपको, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, हम लोग इससे टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से इसलिए शुरुआत करें कि आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगने लगे, सवालों को समझ में आने लगे। तो आपको मैं डायरेक्ट अगर डीपीपी भी दूं या डायरेक्ट मैं आपको सीट्स दूं, जैसे सीट्स आप अवेलेबल होता है हमारे ऐप पर,